नंबर 9 को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान का कोई कण है। तो सबसे पहले दे दिया अपने कण का द्रव्यमान, तो उसको लिख लेते हैं। तो m का मान अपने को कितना दिया है, तो m का मान दिया है 10 ग्राम। 10 ग्राम सब समझदार आदमी चेंज कर देते हैं किलोग्राम में, तो 10 × 10⁻³ kg, तो इसका आंसर आता है 10⁻² kg। तो ये तो आ गया अपने पास कण का द्रव्यमान। अब उसके बाद उसकी रेडियस r का वैल्यू कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर। कोई भी समझदार आदमी कह सकता है 6.4 × 10⁻² मीटर, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को पता लग गई कि उस कण का द्रव्यमान कितना है और कितने रेडियस के वृत्त में वो घूम रहा है। ठीक है ना, ये बात आपको समझवाई। चलो आगे बढ़ते हैं। वृत्त के अनुदिश किसी नियत स्पर्श रेखीय एक्सीलरेशन से गति करता है। यदि गति आरंभ करने के 2 चक्कर लगाने के पश्चात उसकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है, तो बताना है कि इसमें एक्सीलरेशन का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं यहाँ पे 2 चक्कर लगाने के बाद गतिज ऊर्जा अपने को दे रखी है। तो अपन कह सकते हैं कि 2 चक्कर लगाने के बाद गतिज ऊर्जा का मान कितना है 8 × 10⁻⁴। तो काइनेटिक एनर्जी अपने को दिया है 12 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है, तो आप कहोगे 8 × 10⁻⁴ =1/2। m का वैल्यू बताओ आप, m का वैल्यू होगा 10⁻² × v²। जब इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करके v का वैल्यू फाइंड करो, तो आप कहोगे यहाँ से v² बराबर कितना आएगा भाई साहब, तो v² बराबर आएगा 16 × 10⁻, देखो यहाँ से ये मर जाएगी तो 10⁻² बचेगी। तो अब इसका रूट लें तो अपन कह सकते हैं कि v का जो वैल्यू आएगा ना वो 4 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आएगा। तो अपने पास वेग आ गया। वेग से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे देखिए 2 परिक्रमा पूरी करी, तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ कि v² = u² + 2as। v² का वैल्यू दे रखा है ये रहा। ठीक है, फाइनल ये हो गया था। तो 16 × 10⁻², एक बार और यूज कर लिया। u² देखिए प्रारंभ में क्या है कि यदि गति प्रारंभ करता है तो विराम से प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, तो प्रारंभ कर रहा है तो u कितना आ गया 0, u0 + 2। ए तो फाइंड करने का है, एस बताओ। तो आप कहोगे एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में 2πr चलता है, तो दूसरे चक्कर में भी 2πr, तो अपन कह सकते हैं ये हो गया 4πr। ये समझ में आना चाहिए। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, तो अपन कहेंगे कि ए का वैल्यू जो अपने से पूछा है उसका वैल्यू होगा 16 × 10⁻² डिवाइड बाई, यहाँ से देखिए 8π, और r का मान कितना है 6.4 × 10⁻²। यहाँ से ये मर चुका है। अब कह सकते हो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये अपन कह सकते हैं 2, तो ऊपर बचा 2, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कितना आएगा पाई आएगा 3.14, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कितना है इंटू 6.4। अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, यानी इसका वैल्यू, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको अपन क्या रख सकते हैं, इसको अपन रखें 22 डिवाइड बाय 7, तो अपन कह सकते हैं यहाँ से आंसर क्या आएगा, ऊपर जाके 14 डिवाइड बाय 22 × 6.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कैलकुलेशन थी लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 करा। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद करें और फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा। कॉन्सेप्ट ये लगा कि काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड करने के बाद अपन ने एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए समीकरण का सहारा लिया। ठीक है।